जय माता दी मित्रों, हम आज ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ जी के बारे में जानेंगे। वशिष्ठ ऋषि सप्त ऋषियों में से एक ऋषि और भगवान आदि पिता ब्रह्मा के मानस पुत्र भी कहे गए हैं। भगवान ब्रह्मा के 8 मानस पुत्र कहे गए हैं। भृगु पुलस्त्यम पुलहम क्रतुम अंगीरसम तथा मरीचिम दक्षमत्रिम च वशिष्ठम चैव मानसम। भृगु, पुलस्त्य, पुलहम, क्रतु, अंगीरस, मरीचि, दक्ष, अत्रि और वशिष्ठ, ये भगवान ब्रह्मा के 8 पुत्र कहे गए हैं। वशिष्ठ जी सप्त ऋषियों में भी अग्रगण्य ऋषि हैं। वशिष्ठ काश्यपोऽथ अत्रि जमदग्नीश गौतमः विश्वामित्रो भरद्वाजो सप्त ऋषयो भवन। ये 7 ऋषि सप्त ऋषि कहे गए हैं। मित्रों, ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ का हमारे सनातन संस्कृति, सनातन धर्म में बहुत बड़ा स्थान है। वशिष्ठ जी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण भूमिका हमारे धर्म में रही है। भगवान राम के कुल को तो आप सभी लोग जानते ही हैं। भगवान राम सूर्यवंश के कुल में उत्पन्न हुए, अर्थात सूर्यवंश में उत्पन्न हुए, और सूर्यवंश के राजगुरु पुरोहित महर्षि वशिष्ठ रहे हैं। एक बार सूर्यवंश में महाराज मनु हुए। महाराज मनु के पुत्र इक्ष्वाकु और इक्ष्वाकु के महाराज निमि। एक बार महाराज निमि ने 1 सहस्त्र वर्ष तक चलने वाले एक महान यज्ञ का आयोजन किया, और उस यज्ञ के आचार्यत्व के लिए ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ जी को निमंत्रित किया। ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ जी पहले ही इंद्र द्वारा 500 वर्ष तक चलने वाले एक यज्ञ में वर्ण कर लिए गए थे। क्योंकि राजपुरोहित थे, इसलिए उनकी आज्ञा लेना आवश्यक था। तो महाराज निमि ने उनको आमंत्रित किया था, लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे इंद्र का यज्ञ करना है, तो आप ये यज्ञ इंद्र के यज्ञ होने के बाद आयोजित करें। पृथ्वी लोक पर 1 वर्ष जब बीत जाता है, तब स्वर्ग लोक में 1 दिन और रात्रि व्यतीत होती है। अब पृथ्वी पर अनेक वर्ष जब बीत जाएंगे, तब वहाँ के 500 वर्ष पूरे होंगे। ये सोच करके महाराज निमि ने विचार किया कि मेरे मन में संकल्प आया है कि मैं महान यज्ञ को करूं। हो सकता है कल मैं रहा ना रहा, और ये शुभ कर मैं कर पाया या नहीं कर पाया। इसलिए उन्होंने महर्षि गौतम को बुला करके ये यज्ञ पूर्ण कर लिया। जब स्वर्ग से ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ जी लौटे, तो उन्होंने देखा कि राजा निमि ने यज्ञ पूर्ण कर लिया है और उनकी आज्ञा नहीं ली। यह जान करके वह बहुत क्रोधित हुए और राजा को श्राप दे दिया कि तुम दहहीन हो जाओ। जब राजा को इस श्राप के बारे में पता चला कि मुझे ब्रह्म ऋषि ने श्राप दिया है, और वह भी बिना विचार किए ही दे दिया है, मैंने कोई अशुभ कृत्य तो किया नहीं था, यज्ञ ही किया था, तो राजा निमि भी क्रोधित हुए और गुरुदेव को श्राप दे दिया कि तुम भी दहहीन हो जाओ। दोनों के देह छूट गए। वहीं ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ जी का देह मित्रा वरुण के वीर्य में समाहित हुआ। वही अप्सरा उर्वशी को देखने से स्खलित हुआ और एक कुंभ में जाकर के गिर गया। उस कुंभ से भगवान वशिष्ठ जी और महर्षि अगस्त्य उत्पन्न हुए। इसलिए कहीं कहीं वशिष्ठ जी को मित्रा वरुण के पुत्र भी कहते हैं। अगस्त्यस्य वशिष्ठश्च मित्रा वरुणो ऋषि ततः शिशिचतः चतुः कुंभे उर्वशा सन्निधो धृतम्। इस प्रकार वशिष्ठ जी को कहीं कहीं मित्रा वरुण के पुत्र भी कहते हैं। मित्रों, जब जब सूर्य वंश पर कोई संकट आया, तो वशिष्ठ ऋषि उस संकट का निवारण करने के लिए तत्पर रहते थे। एक बार महाराज दिलीप को कोई संतान नहीं थी। जब यह समस्या उन्होंने ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ जी के सामने रखी, तो वशिष्ठ जी ने उन्हें नंदिनी गाय की सेवा करने का कहा। उस नंदिनी गाय की सेवा करने से उनके कुल में एक महान राजा उत्पन्न हुआ, जिनका नाम रघु रखा। आगे चल के इन्हीं के नाम से सूर्यवंश का नाम रघुकुल पड़ गया, जिसमें भगवान राम भी उत्पन्न हुए। उसी प्रकार महाराज दशरथ को भी कोई संतान नहीं थी। महाराज दशरथ को भी पुत्र कामेष्टि यज्ञ की बात ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ ने ही उन्हें बताई थी, जिसे श्रृंगी ऋषि को बुला करके पुत्र कामेष्टि यज्ञ संपन्न हुआ, जिससे भगवान राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न 4 भाई उत्पन्न हुए। आगे चल करके वैवस्वत मनु हुए, उन्हें भी कोई संतान नहीं थी। तब ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ ने मित्रा वरुण यज्ञ किया, और उस यज्ञ में पुत्र की कामना से उस यज्ञ को संकल्पित किया। अब वैवस्वत मनु चाहते थे कि उनके घर में पुत्र उत्पन्न हो, और उनकी रानी चाहती थी कि कन्या हो। और कन्या होने के उद्देश्य से रानी होताओं के पास गई, जो यज्ञ के ऋतवज थे, उनके पास गई और पुत्री होने का संकल्प उनसे करवा लिया। जब यज्ञ पूर्ण हुआ और मनु के घर में पुत्री हुई, तो वैवस्वत मनु बहुत दुखी हुए और वह ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ के पास गए। वशिष्ठ जी को कहा कि आपने तो पुत्र का यज्ञ किया था और मुझे पुत्री हुई है, ऐसा क्यों हुआ है? तब ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ जी जान गए और वो समझ गए कि यह पुत्री के लिए यज्ञ किया गया था। होताओं ने संकल्प बदल दिया था। तब उन्होंने अपने तप से उस पुत्री को ही पुत्र के रूप में परिवर्तित कर दिया। पुत्री का नाम रखा था इला। अब उस पुत्री को पुत्र में जब परिवर्तित किया तो उसका नाम हो गया सुद्युम्न।
राजकुमार सुद्युम्न में उनका नाम रख दिया गया, जिन्होंने कई वर्षों तक आगे चल करके राज किया। ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ ने ही भगवान राम को योग वशिष्ठ की शिक्षा प्रदान करी थी और उन्हें सभी तीर्थों का महात्म्य भी सुनाया था, जिस महात्म्य को जानकर के भगवान राम ने अनेकों तीर्थों में तीर्थ यात्रा की। भगवान ब्रह्मा के पुत्र हुए वशिष्ठ जी, वशिष्ठ के पुत्र हुए शक्ति, शक्ति के महर्षि पाराशर, महर्षि पाराशर के पुत्र हुए वेदव्यास जी और वेदव्यास जी के पुत्र हुए शुकदेव जी, जिन्होंने इस कलयुग में श्रीमद्भागवत महापुराण नामक भगवान का साक्षात्कार हमसे करवाया। मित्रों, जिस प्रकार हर 5 वर्ष में सरकार बदलाती है, उसी प्रकार प्रत्येक मनवंतर में इंद्र आदि भी बदलाते हैं। अभी वर्तमान में 14वां मनवंतर चल रहा है। जब 8वां मनवंतर था, तब ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ ही वेदव्यास जी का रूप धारण करके धराधाम पर आए थे। मित्रों, यदि जानकारी बहुत अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपको ये जानकारी कैसी लगी। जय माता दी, जय श्री राम।